नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स मौत का दूत पार्ट 3। रहीम लपक कर उसके निकट पहुंचा और बोला, क्या हुआ इसे? राहगीर ने कहा, पता नहीं, अपने आप लुढ़क गया। जल्दी ही आते जाते लोग भी कारण जानने के लिए वहां एकत्रित हो गए और बोले, क्या हुआ भाई? रहीम ने कहा, यह तो मर चुका है। प्लीज़ आप में से कोई पुलिस को फ़ोन करो। यह अपने आप नहीं मरा, मुझे संदेह है कि इसे जहर देकर मारा गया है। एक आदमी बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। बिल्कुल, भला इस भिखारी का कत्ल कौन करेगा और क्यों करेगा? अरे भाई, पुलिस इसमें क्या करेगी? जरूर भूख से मरा होगा। पुलिस की बजाय सफाई विभाग को फ़ोन करो, ले जाएगी इस लवारिस को उठाकर। रहीम ने काफ़ी देर तक लोगों को समझाने का प्रयास किया, परंतु किसी ने भी रहीम की बात पर ध्यान न दिया और जल्दी ही भीड़ तितर बितर हो गई। रहीम सोचने लगा, जरूर उसी बदमाश ने इसकी हत्या की है। शायद उसे संदेह हो गया होगा। उधर राम दिलावर का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचा और बोला, यह तो लाल खंडरों का इलाका कहलाता है। कहीं यही तो उनका अड्डा नहीं? दिलावर ने सोचा, बच्चे खुद ब खुद जाल में फंसता जा रहा है। दिलावर जैसे ही खंडरों के भीतर एक स्थान पर पहुंचा, कुछ बदमाशों ने उसे घेरा और बोले, खबरदार, कोई गलत हरकत करने की चेष्टा न करना, हाथ ऊपर उठा लो। दिलावर ने कहा, यह मैं दिलावर हूँ। बदमाश बोले, ओह, आप अचानक कैसे आना हुआ? क्या बॉस ने भेजा है? दिलावर ने कहा, यह सब बाद में बताऊंगा। फिलहाल समय नष्ट न करके उस छोकरे की खबर लो जो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है। ध्यान रहे, वह जीवित बचकर नहीं निकलना चाहिए, वरना। बदमाशों ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, हमारा मारा पानी भी नहीं मांगता। जब राम खंडरों के भीतर पहुंचा तो राम ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं, पता नहीं वह कमबख्त कहाँ गायब हो गया। तभी कुछ बदमाशों ने आकर राम को घेर लिया और बोले, हा हा हा, आखिर फंस ही गए हमारे जाल में। अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चे? तुम्हें तुम्हारी मौत ही यहाँ खींच कर लाई है। अपने भगवान को याद कर लो। राम ने सोचा, तो यह उसकी चाल थी। लेकिन इससे पहले कि बदमाश उस पर आक्रमण करते, राम ने एक लंबी छलांग भरी और बदमाशों को चित कर दिया। बदमाश बोले, ठहर हरामजादे, आज मेरा चाकू तेरे खून से अपनी प्यास बुझाकर ही रहेगा। राम ने कहा, पहले अपनी तो चिंता करो प्यारो, और एक जोरदार किक बदमाशों को दे मारी। तभी दिलावर वहां रिवॉल्वर लेकर आ पहुंचा। राम ने सोचा, ओह, तो वह वहां छुपा है, फिलहाल तो भाग निकलने में ही भलाई है। दिलावर बोला, पीछा करो हरामजादो, बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। रुक जाओ, वरना मारे जाओगे। राम ने सोचा, किसी तरह अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचो। किसी तरह बचता बचाता आखिरकार राम अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचने में सफल हो गया। बदमाश बोले, ओफ, पकड़ो उसे, फायर। राम ने सोचा, अब तो बच्चों तुम मेरी धूल भी नहीं पा सकोगे। राम मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर झाड़ियों से बाहर ले आया, पर तभी दो बदमाशों ने उसे घेर लिया और बोले, रोको, वरना मारे जाओगे, भागने की कोशिश बेकार है। बदमाशों को रास्ता रोके देख राम पर जैसे पागलपन सवार हो गया। उसने मोटरसाइकिल उन्हीं पर चढ़ा दी। बदमाश बुरी तरह बौखला उठे। फिर इससे पहले कि वे दोबारा संभल पाते, राम ने मोटरसाइकिल पूरी गति से शहर की ओर दौड़ा दी। बदमाश बोले, ओह, निकल गया, दिलावर को खबर करो तुरंत। जब राम वहां पहुंचा जहां रहीम को छोड़कर गया था, तो वह बोला, अरे वह भिखारी लड़का, क्या हुआ उसे? ओह, जरूर कोई बात है। एक एम्बुलेंस भिखारी लड़के को उठाकर ले जा रही थी। तभी राम की ही प्रतीक्षा में एक तरफ खड़ा रहीम उसके निकट पहुंच गया। राम ने कहा, यह सब क्या है रहीम, क्या हुआ इसे? रहीम बोला, मुझे संदेह है कि उसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी। राम ने भी उसे आप बीती सुनाते हुए कहा, मेरे विचार से अब हमें इन सारी बातों से चीफ को अवगत करा देना चाहिए। रहीम बोला, तुम ठीक कहते हो राम, यह केस अब भयानक रुख पकड़ता जा रहा है। अगले ही पल वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर की ओर चल दिए। राम ने कहा, मेरे विचार से यदि लाल खंडरों पर तुरंत ही छापा मारा जाए तो वे बदमाश पकड़ में आ सकते हैं। रहीम बोला, बेकार है, अब कोई फायदा नहीं होगा। वे लोग मूर्ख नहीं जो अब तक वहां बैठे अपने पकड़े जाने का इंतजार कर रहे होंगे। फिर कुछ देर बाद ही वे चीफ मुखर्जी के सामने थे। चीफ मुखर्जी ने कहा, ओह, तुम कहाँ गायब थे सुबह से?
मैं न जाने कितनी बार तुम्हारे घर फ़ोन कर चुका था। उत्तर में राम ने सारी कहानी चीफ मुखर्जी को सुना दी और अंत में बोला, चीफ, अब इस केस को भयानक रुख पकड़ता देख और यह समझकर कि अपराधी कोई छोटा मोटा नहीं है, उचित यही समझा कि आपको सारी स्थिति से अवगत करा दिया जाए। चीफ ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि मैं स्वयं भी इसी केस के संबंध में तुमसे बात करना चाहता था। राम ने कहा, ओह, कोई विशेष सूत्र आपके हाथ लगा चीफ? चीफ बोले, हाँ, लेकिन इस केस को तुम मात्र बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह का केस मत समझो। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। इन बच्चों के पीछे जो गिरोह काम कर रहा है वह न केवल इनसे भीख मंगवाने का धंधा करवाता है, बल्कि नाजायज शराब की बिक्री, पॉकेटमारी, चोरी व राहजनी भी करवाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कुछ ऐसे लड़के पुलिस के हाथ लगे भी जिन पर पुलिस को संदेह है कि वे उसी गिरोह के लिए काम करते हैं, लेकिन वे असलियत किसी भी कीमत पर बताने के लिए तैयार नहीं। राम ने कहा, अवश्य ही भय के कारण। चीफ ने कहा, मेरा भी यही विचार है, जबकि उनका यही कहना है कि केवल पेट भरने के लिए ही वे मजबूरी में अपने लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। राम ने कहा, ऐसे कितने लड़के हैं चीफ, और वे इस समय कहाँ हैं? चीफ बोले, फिलहाल 2 हैं और पुलिस रिमांड में होने के कारण अभी तक लॉकअप में हैं। राम बोला, क्या किसी ने उनकी जमानत आदि लेने या उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? चीफ ने कहा, नहीं। कुछ देर तक खामोश रहने के पश्चात सहसा राम उछलता हुआ बोला, मेरे दिमाग में एक योजना आई है चीफ। चीफ ने कहा, क्या? जल्दी कहो। राम बोला, आप स्वयं उन दोनों की जमानत लीजिए और उन्हें छुड़वा दीजिए। चीफ ने कहा, क्या? यह तुम क्या बक रहे हो? जानते नहीं वे पुलिस रिमांड में हैं और मैं? राम बोला, घबराइए नहीं चीफ, आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि वे दोनों लड़के मुख्य अपराधी तक पहुंचने के लिए हमारा सहारा बनेंगे। चीफ बोले, मैं समझा नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। रहीम ने कहा, परंतु मैं समझ गया चीफ। राम भैया शायद यह कहना चाहते हैं कि जब वे जमानत पर छूटेंगे तो यह समझकर कि उनके बॉस या गिरोह के आदमियों ने उनकी जमानत ली है, वे अपने अड्डे पर जाएंगे और हम उनका पीछा करते हुए मुख्य अपराधी तक पहुंच जाएंगे। राम ने कहा, शाबाश रहीम, तुम बिल्कुल ठीक समझे। चीफ बोले, वेरी गुड, तुमने तो बहुत दूर की सोची राम, शाबाश। राम बोला, तब आप तुरंत उनकी जमानत का इंतज़ाम कीजिए। चीफ ने कहा, चिंता मत करो, कल रात तक उन्हें लॉकअप से बाहर कर दिया जाएगा। राम ने कहा, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन हाँ, उन्हें छोड़ने से पहले हमें सूचित करना ना भूलिएगा। चीफ बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम लोग भी जरा होशियार रहना। अपराधी काफ़ी खतरनाक प्रतीत होता है। 2 जानें वह ले चुका है, अतः उसके लिए तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं होगी। रहीम ने कहा, आप हमारी चिंता ना कीजिए चीफ। राम बोला, हाँ चीफ, हम कोई बंगाली रसगुल्ला नहीं जिसे हर कोई हजम कर जाए। उसके बाद राम रहीम चीफ से विदा ले ऑफिस से बाहर आ गए। रहीम बोला, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है राम भैया? आइडिया तो वास्तव में तुम्हारा काफ़ी जोरदार रहा। राम ने कहा, अब सीधे घर चलेंगे, मम्मी इंतज़ार कर रही होगी। बुर्का पोश बॉस कौन था? क्या राम रहीम अपनी योजना में सफल हो सके? क्या राम रहीम मौत के दूत को पकड़ने में कामयाब हो सके? क्या लाल खंडर ही मौत के दूत का अड्डा था? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।